मैंने आपको लिंक भेजा था। एक बार बताओ सभी लोग, क्या आप लोगों ने लास्ट क्लास में का जो होमवर्क मैंने भेजा था वो आप लोगों ने किया था? क्योंकि अगर आप होमवर्क करोगे, होमवर्क करके क्लास में आओगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप बिना होमवर्क किए, अच्छा ये दो चीजें हैं, या तो ये आपको क्वेश्चंस पहले से आते होंगे, आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होंगे, तो चलो एक बार को चल जाएगा कि आप होमवर्क होमवर्क तो खैर सभी को करना है। अगर बाई चांस किसी वजह से आप होमवर्क नहीं कर पाए और अगली क्लास में आ गए हो, तो अगर आपको पहले से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिना होमवर्क किए आ रहे हो और आपको पहले से नहीं आती ये सब चीजें, ना आपने स्कूल में सीखा इसको, और आप डायरेक्ट बस आते हैं क्लास में, कोई स्टूडेंट मूवी की तरह क्लास देखकर चले जाते हैं और फिर कुछ नहीं पढ़ते, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये चीजें नहीं आती और ना वो होमवर्क कर रहा है, तो वो नहीं आ सकते, फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। सिंपल, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि 80% अगर मैं कर रहा हूँ तो 20% तो आप लोग करो। मैंने देखा आपके ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क भेजा ही नहीं हुआ, कुछ ही बच्चों ने भेजा है बस। तो एक छोटी सी चीज जो मुझे कहनी थी, तो होमवर्क जरूर किया करो। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा थर्ड चैप्टर, ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको हम पढ़ रहे थे। हेलो पिंकी, गुड इवनिंग। और इसमें जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, उसको पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड एक मेथड है जो यूज होता है सॉल्व करने के लिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पता है, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि होमवर्क अगर आप नहीं करोगे तो रिवाइज मुझे बार बार चीजें करानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? एक मेथड है, क्या किस चीज के लिए है ये मेथड? टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, अब सॉल्व से मतलब क्या है कि उनमें जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और मैंने एक इक्वेशन ले ली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। मैंने ये दो इक्वेशन ली और मैं आपसे कहूं कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, मैंने ये दो इक्वेशंस ली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को लिया, और मैं आपसे ये कहूं कि भाई इनको आप क्या करो, सॉल्व करो। इनको सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप इनमें एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालो, यही है। बोलो भाई, यस और नो, क्या हुआ? यस सर। तो मुझे यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो मैंने आपको मेथड ये बताया था कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले लेना है अपने मन से, अपने मन से इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले लेना है, या तो फर्स्ट को ले लो या सेकंड को ले लो। अब डिसाइड कैसे करोगे कि फर्स्ट को लूं या सेकंड को लूं? लेने के लिए आप किसी को भी ले लो, लेकिन आप ये सोचो कि आपके लिए आसान क्या पड़ेगा। और मैंने बताया था आसान आपके लिए वो इक्वेशन पड़ेगी जिसमें एक्स या वाई का जो कांस्टेंट है, जो कॉफिशिएंट है, जिसमें एक्स और वाई का जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो, एक्स या वाई का जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो, 1 हो। वो इजी पड़ती है, बताया था मैंने। जैसे इसमें देखो, पहली वाली क्वेश्चन में देखो, वाई का कॉफिशिएंट क्या है, 1। कॉफिशिएंट मतलब गुणांक। ठीक है, या मैं सीधे साधे शब्दों में कहूं कि भाई जिस इक्वेशन में एक्स या वाई अकेला दिख रहा हो आपको, वो लेना आसान होता है हमारे लिए। जैसे इसमें वाई अकेला है ना, इसमें तो एक्स के साथ 3 है, यहाँ पर एक्स के साथ 2 है, यहाँ पर वाई के साथ 3 है। तो आप उसको प्रीफर करो जिसमें एक्स या वाई कोई भी अकेला हो। जैसे इसमें वाई अकेला है, तो अगर मैं इसको ले लूंगा तो मुझे आसान पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे सीधा वाई निकालना पड़ेगा, तो वाई निकल जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है। अब मान लो यहाँ वाई के साथ कुछ होता, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप जो मन हो वो लो, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
तो मैं यहां पर ले रहा हूं y यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, y यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। मैंने क्या कहा? आपके पास दो इक्वेशन है, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को अपने मन से आप ले लो। मैंने फर्स्ट को ले लिया, ठीक है। अब अपने मन से या तो x निकाल लो या y निकाल लो। तो आसान हमारे लिए y निकालना है, क्योंकि अगर मैं x निकालने जाऊंगा तो 3 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। अगर मैं इसमें x निकालूंगा, मान लो मैं x निकालने गया, ठीक है, 3x, y इधर जाकर माइनस का हो गया इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, और फिर x क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई में है तो x हो गया 9 माइनस वाई अपॉन 3। ठीक है, इसको भी आप ले सकते हो, इसको रख के कर सकते हो, लेकिन हम ये सोचेंगे ना पहले कि हमारे लिए कैलकुलेशन किसके साथ इजी है। अगर मैं y निकालूं तो मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मान लो मैंने y निकाला तो y सिंपल आ जाएगा एक लाइन में, ठीक है। तो मैं यहां से अगर y निकालूं, अगर मैं यहां से y निकालू तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 3x उधर जाकर माइनस का हो गया 9 माइनस 3x। तो देखो ये एक उसमें ही निकल गया, x निकालने में हमें 3-4 स्टेप लग रहे थे, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन थर्ड। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मैंने पहली इक्वेशन क्यों ली, मैंने y ही क्यों निकाला? निकालने को आप कुछ भी निकालो, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है कि आपको कौन सी इक्वेशन लेनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा अंदाजा लग मैम जाएगा। जैसे कि हम y या x निकालते हैं, तो जैसे हमने y निकाला तो y जैसे बीच में है, तो ऐसे ही बीच में ये रहेगा। बीच में मतलब कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो x y जो है हमारा सेंटर में है, और आपने नीचे भी बीच में ही लिखा है। वो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, हटा दो इसको। मैंने तो बस समझाने के लिए लिखा है, आप ऐसे लिखोगे ना y तो यहीं का यहीं रहा इज इक्वल टू 3x दूर जाकर माइनस का होगा, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जगह कुछ भी रख सकते हैं। कंफ्यूज जरूरी हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है कि y के नीचे ही y लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक ओके तरीके सर। से अगला स्टेप है ना, ये एक स्टेप आपका खत्म हुआ, अब अगला स्टेप है। अब वो अगला स्टेप आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, y के नीचे y, है ना। जब आप समझ जाओगे चीजों को तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी लिखो। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि y अगर यहाँ लिखा है तो इसी के नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, ओके सर। ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन थर्ड। यहां तक किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। थर्ड की बोला, फर्स्ट और सेकंड ऊपर है मेरी, तो थर्ड ही हो। अब फिर मैंने आपको ये बताया था कि इस थर्ड को, थर्ड से जो आपने y की वैल्यू निकाली है वो किस में रखोगे? फर्स्ट में या सेकंड में? याद करो क्या बताया था। सर सेकंड में सेकंड रखेंगे। में। सेकंड में सेकंड रखेंगे। में। फर्स्ट में क्यों नहीं रखेंगे? कि अपने फर्स्ट ले चुके थे सर हम। यस, हमने इसको फर्स्ट से ही निकाला है, तो हम इसको वापस फर्स्ट में नहीं रख सकते। ये तो एक तरीके से हमने मोबाइल फोन अपना टेबल से उठाया और टेबल पर ही रख दिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक जगह से अगर आप उठा रहे हो किसी चीज को तो दूसरी जगह रखना है, उसी जगह रख दोगे तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि एक इक्वेशन से आप निकाल रहे हो तो दूसरी में रख दो, दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आपने अगर फर्स्ट से इसको निकाला है तो रखोगे किसमें? सेकंड में। सो वही वाली लाइन, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, by putting the value of y from equation third to equation इसमें टू में, ठीक है। y का मान, y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से उठाकर टू में रखने पर, तो इक्वेशन टू आपकी क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो यहां से क्या बचा? 2x प्लस 3। y की जगह हम क्या रखेंगे? y की जगह हम रखेंगे 9 माइनस 3x, 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो 2x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 9 में तो 27, 3 को माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, और x इज इक्वल टू 30। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी को कोई डाउट? बताइए इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो
अब आप देखो 2x माइनस 9x कितना होगा? बड़ा कौन है, लार्जर कौन है? माइनस माइनस 9 लार्जर है, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहा। ठीक है, और 9 माइनस 2 कितना होगा? 7x। ठीक है, प्लस का 27 इज इक्वल टू 13। सो माइनस का 7x इज इक्वल टू 27 उठ जाकर माइनस का होगा 13 माइनस 27। तो माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 14। माइनस 14 क्यों आया? क्योंकि लार्जर नंबर 27 है, वो माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। और 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? सर 27 को 9 से माइनस नहीं कर सकते? 27 भाई वो 9x है, 9x से कैसे माइनस करोगे? x वाला x वाले से ही तो माइनस होगा। भूल गए ये भी? अरे मैंने ये सब सिखाए थे ना, पेन पेन में से ही माइनस होगा, बुक बुक में यस से ही सर। माइनस होगा। तो भाई वही। ये कांस्टेंट है, ये इसके साथ एक वेरिएबल, तो इनको माइनस क्यों करेंगे? एक्स को एक्स के साथ ही माइनस करेंगे और ये इधर जाकर इसके साथ माइनस है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? एक्स इज इक्वल टू, अब ये -7 नीचे आ गया, माइनस का 14 अपॉन माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई। बताइए, एक्स की वैल्यू 2, सबको क्लियर? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे ये सबको दिखे। हाँ जी, एक्स की वैल्यू 2। ओके, वाई 3, वेरी गुड। बताइए, पहले यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। यही काम कर रहा हूं मैं जो मैंने पिछली क्लासेस में किया है। ठीक है, अब इस सर, एक्स, हाँ जो आपने सेकंड वैल्यू रखी है इसमें 3y है। 3y y की जगह पे आपने 9 माइनस 3x लिया ना ब्रैकेट में, हाँ तो y बाहर नहीं लेना ब्रैकेट के। भाई, वाई की जगह तो आपने रख दिया ना इसको। ये जो वाई था, ओ, इसकी जगह रखा है ना इसको। वाई इज ठीक है इक्वल टू सर। 9 - 3x, वाई की जगह रखा है। आप कैसे इतनी जल्दी भूल गए 2 दिन में सब कुछ? यही इसीलिए तो मैं कहता हूँ होमवर्क किया करो। ओके, होमवर्क किया करो जो याद रहे चीजें। सो अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड या थर्ड में उठाकर रख दूंगा। तो आपकी मर्जी है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में रख दो। सो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3। 3 क्या है? y इज इक्वल टू 9 - 3x। सो y इज इक्वल टू 9 - 3x का मतलब क्या है? 3x का मतलब क्या है? 3 इंटू एक्स। 3x का मतलब क्या होता है? 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू एक्स की जगह रख दिया 2। सो y इज इक्वल टू 9 - 3 इंटू 2 इज 6, तो 9 - 6 इज, तो y की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? पूछ लीजिए इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में करने के लिए दूंगा। सर इसे छोटा कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। छोटा है, और ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है क्वेश्चन और यहाँ तक है। छोटा ही है ये, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, डन यहाँ तक चीजें सबको? कोई डाउट? क्वेश्चन करें पोल में? हाँ ना, यस नो, कुछ तो बोलो। क्वेश्चन यस करें सर। पोल में? ठीक है, यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो करिए इसको सॉल्व, ध्यान से करना। पोल में आपको भेज रहा हूँ। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है, आप लोग पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं।
हम्म, ओके, 2 लोगों का आंसर आ चुका है। 5 लोगों का आंसर आ चुका है, 5 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 6 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। हम्म, 8 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी करें भाई इसको सॉल्व। सभी को करना है पोल सेक्शन में आंसर इसका। इजी क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया है आपको, ऐसा ही था वो, कुछ इसी से मिलता जुलता, तो सभी को सॉल्व करना है। हम्म, 13 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अच्छा मैं, चलो अभी पहले कर लो आप सॉल्व, तभी मैं बताऊंगा। आप लोग ये भी देखा करो थोड़ा ऑप्शन में कि एक्स की वैल्यू क्या दी है ऑप्शन में और वाई की वैल्यू क्या दी है ना। ये नहीं कि बस आंसर आपका आया और लगा दिया। थोड़ा ध्यान से ये देखा करो कि एक्स की वैल्यू ऑप्शन में क्या लिखी हुई है, वाई की वैल्यू क्या लिखी हुई है, उससे मैच करके आंसर दिया करो। जो कि मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों ने, मतलब जिन्होंने गलत किया है उन्होंने यही गलती की है, उन्होंने बस अपना आंसर निकाला और लगा दिया। भाई ये तो देख लो एक्स की वैल्यू लिखी क्या है, पलट के भी तो दे सकता है ऑप्शन में। एक्स और वाई की वैल्यू पलट के भी तो लिखी जा सकती है, रिवर्स करके। भाई आप लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। 8-10 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे। वो क्लास में बस टाइम पास के लिए आते हैं, है ना। सोचा भाई भूख लग रही है, खाना भी खा लेंगे साथ में क्लास भी ले लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। इतना सीरियसली तो लेना ही नहीं है ना क्लास को। खाना भी खाते रहो और क्लास भी लेते रहो, टीवी भी देखते रहो क्लास भी लेते रहो। कुछ बच्चे तो ये करते हैं, अब चलो यार बाहर घूमने चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं क्लास भी ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब इतना लाइटली लेते हैं ना कुछ। इस क्लास में मुश्किल से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं पढ़ता।
मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, कुछ बच्चे तो क्लास खाना खाते हुए लेते हैं, कुछ बच्चे क्लास बाहर घूमते हुए लेते हैं, कुछ इसलिए लेते हैं कि टाइम पास हो जाएगा 1 घंटा, है ना। घर घर वाले भी देखेंगे, अच्छा पढ़ रहा है, ओके गुड, लेकिन दिखाने के लिए पढ़ाई करती है। 17 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है इसका, और इस टॉपिक को मैं पिछली 3 क्लासेस से पढ़ाई जा रहा हूँ। और मैं अगर इसको पूरे साल भी पढ़ाता रहूं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको तब भी नहीं आएगा समझ, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। और जो पढ़ना नहीं चाहते उनको कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसको पढ़ा दे, जो खुद खुद से पढ़ना ना चाहे। क्वेश्चन ही आपके सामने ये है। अभी आप एक बात बताओ, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, भाई आपका एक्स की वैल्यू क्या 2 ही आई है? ये तो देख लो एक्स की वैल्यू क्या आई है, कुछ उसके बाद टिक लगाओ ना, उसके बाद आंसर दो। ये पलट के लिखे हुए हैं 2 4 4 2, तो ये भी तो देखो एक्स की वैल्यू आपकी 2 आई है या 4 आई है, 4 आई होगी तो 4 लिखो, वाई की वैल्यू 2 आई है तो 2 वाले पे टिक लगाओ। ये थोड़ी ना 2 और 4 आंसर आए तो इस पर ही लगा दो, है ना। थोड़ा कुछ बच्चे क्लास में दिमाग खोल कर नहीं बैठते, उसको थोड़ा खोलो। क्वेश्चन आपके लिए ये दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इतना खराब रिजल्ट देख के मुझे ये लगता है कि मैं क्या ही पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैंने इनको पहली वाली इक्वेशन को पहला लिख दिया, दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लो, और जो आपके लिए ज्यादा आसान रहे वो सब आपके ऊपर है, आपके लिए जो आसान है वो इक्वेशन ले लो, जिसकी वैल्यू निकालनी आपके लिए आसान है, इजी है, ठीक है। तो मेरे लिए जो इजी पड़ेगा वो पड़ेगा इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू को निकालना। क्यों? क्योंकि वो अकेला है, उसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है। तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपकी क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहां से हमने x को निकाला तो 2y उधर जाकर माइनस का हो गया, सो 8 माइनस 2y, और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 3। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? इसमें कोई ऐसी चीज जो बहुत टफ हो, बहुत मुश्किल हो, जिसको समझना इम्पॉसिबल हो? कोई ऐसी चीज यहां तक प्लीज बता दो, पूछ लो, तभी समझ में आएगा, नहीं पूछोगे तो क्या समझ में आएगा। अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, मुझे सभी का रेस्पॉन्स चाहिए। अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि आपने इसको निकाला 2 से है तो रखोगे किसमें? 1 में। सब सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है कि दूसरी एक जगह से आप उठाकर दूसरी जगह रख रहे हो, तो आपने 2 से निकाला है एक्स को तो रखोगे किसमें? 1 में, ठीक है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू फर्स्ट, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन किसमें रखोगे? फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि सेकंड से तो आपने इसको निकाला है, तो रखोगे किसमें? फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2।
तो x की जगह क्या रखना है 8 माइनस 2y, तो 2 इंटू एक्स की जगह 8 माइनस 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 8 जा 16 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 2। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल कैलकुलेशन, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 8 में तो 2 8 जा 16 माइनस माइनस 2 को 2 में मल्टीप्लाई किया 4y माइनस माइनस 3y इक्वल इक्वल टू। अब यहां से क्या बचेगा 16। अब इन दोनों में बड़ा कौन है 4, वो माइनस का है तो माइनस में आएगा। अब जब साइन सेम है तो ऐड करेंगे 4 और 3 7y इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये 16 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, सो माइनस 7y इज इक्वल टू 2 माइनस 16, ठीक है। तो यहां पर क्या बचा, यहां पर क्या बचा, यहां पर आपके लिए क्या बचा माइनस का 7y इज इक्वल टू, अब इनमें 16 लार्जर है वो नेगेटिव है तो माइनस आएगा और माइनस करने पाया 14, सो y इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 को 7 से डिवाइड कर तो 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को आप, आपके पास इक्वेशन 1 है, आपके पास इक्वेशन 2 है, आपके पास इक्वेशन 3 है, किसी में भी उठा के रख दो। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड आपकी क्या है, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, सो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू y कितना है 2, so x is equal to 8 minus 2 to the 4, x is equal to 8 minus 4 is 4, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू, अब कुछ बच्चों ने इनके आंसर ही पलट दिए, x को 2 कर दिया है ना, ऑप्शन ए में x को 2 कर दिया y को 4, भाई x 4 है तो पहले देखो ना ऑप्शन में x 4 किस में है, y 2 है तो देखो ना ऑप्शन में y 2 किस में है, ऐसा थोड़ी ना है आपके आंसर 4 और 2 आए तो लगा दिया आंख बंद करके, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बताइए, संजय बिदलान नाम से स्टूडेंट है, भाई आप कितनी क्लासेस बाद आए हो आज, कितनी क्लास के बाद आपने क्लास अटेंड की है ये बताओ मुझे। भाई देखो सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ इतनी बड़ी साइंस नहीं है, भाई क्लास अगर डेली करोगे तो समझ आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, है ना। सिंपल सी बात है, क्लास करोगे तो आएगा समझ में, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो अगर आपको डाउट है तो आप क्लास के बाद रुक के जाना, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। क्लास आप करते नहीं हो, पता नहीं कितने दिन बाद आप क्लास में आए हो। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, आपको दो इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। सबसे पहले अपने मर्जी से फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक इक्वेशन को ले लो, मैंने अपनी मर्जी से सेकंड इक्वेशन को लिया, फिर अपनी ही मर्जी से इस सेकंड इक्वेशन में x या y की वैल्यू निकाल लो, तो मैंने x की वैल्यू को निकाला, सो x इज इक्वल टू 2y, इधर जाकर माइनस का हो गया 8 माइनस 2y, और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 3, ठीक है। फिर मैंने आपको ये पिछली दो क्लासेस में ये चीज बताई है कि आपने जिससे इसको निकाला है उससे दूसरी वाली में रखना है। आपने इक्वेशन 2 का यूज करके x की वैल्यू निकाली तो रखोगे किसमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपकी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, इसमें x की जगह क्या रखना है 8 माइनस 2y, तो 2x की जगह क्या रखना है 8 माइनस 2y माइनस माइनस 3y इक्वल्स टू 2, 2 को 8 में मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस माइनस 2 को 2y में मल्टीप्लाई किया तो 4y माइनस माइनस 3y इक्वल्स टू 2, 16
अब ये दोनों का साइन एक जैसा है तो ऐड होंगे। बड़ा कौन है? 4, वो माइनस का है तो माइनस आया। 4 और 3 7y इज इक्वल टू 2। 16 इधर जाकर माइनस का हो गया, सो माइनस माइनस 7y इक्वल्स टू 2 2। और ये 16 इधर जाकर -16। -7y इज इक्वल टू, इसमें लार्जर नंबर 16 है वो माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, और 16 में से 2 का माइनस का तो 14 आएगा। y इज इक्वल टू, अब -7 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, -14 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 को 7 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 जिसमें आपका मन करे उसमें रख दो। मैंने इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू को रख दिया। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 8 8 माइनस माइनस 2 2। y की जगह क्या रखना है? 2, तो y की जगह रख दिया। x इज इक्वल टू 8 8 माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4, और y इज इक्वल टू 2। ये आपके आंसर है। बताओ। ठीक है, आधा घंटा हमने इस रिकॉल को ही दे दिया है। क्यों? क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी होमवर्क नहीं कर रहे हो। हमारी क्लास का आधा घंटा निकल चुका है सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको सॉल्व करें। ऑप्शंस ठीक से मैच करने के बाद ही क्लिक करें। एक्स की वैल्यू जो आपकी आई है वो ऑप्शन में ढूंढो, और ऐसा नहीं सिर्फ एक्स निकाला और कर दिया आंसर। एक्स और वाई दोनों निकालने, कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करो, देखो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। एग्जाम में ऐसे करने लगोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम में भी तो कंप्लीटली सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, आधा अधूरा सॉल्व थोड़ी ना करेंगे हम। करें इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। हम्म। हम्म। हाँ जी, 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 6 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी करें सॉल्व। 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
10 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। भाई बाकी लोग भी सॉल्व करें। क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 8 का सही है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, है ना। तो वो तरीका भी आप लोग भूल गए होंगे पक्का, क्योंकि आप बाकी चीजें भी भूल चुके हो। भाई देखो, सिंपल चीज मैं आपसे कहूंगा कि आपको अगर मैथ्स पढ़नी है तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर लाने हैं। वरना यही होगा, एक दिन पढ़ा, अब आज पढ़ के चले जाओगे, परसों मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर गलत, है ना। इतना खराब रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लोगों से, जितना आ रहा है। 17 में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, आज भी मैं यही पढ़ाऊंगा, और क्या कर सकता हूँ, पढ़ो इसको ही, पढ़ते रहो सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी के क्वेश्चन करो आप। होमवर्क, कितने बच्चों ने होमवर्क किया था इस चैप्टर का? मैं चेक करता हूँ अभी। हिसार वाला जो ग्रुप है उसमें सिर्फ मनीषा, इन्होंने होमवर्क करके भेजा है ना। बस यही एक ही तो ग्रुप है, शायद और भी है क्या? यही है। वाह, नहीं एक और है। इसमें किसने भेजा है? इसमें तो किसी मनीषा। अच्छा, ये B6 से हिसार हो गया, गुरुग्राम। गुरुग्राम वाले ग्रुप में एक भी बच्चे ने होमवर्क नहीं भेजा। मतलब क्लास में 20 या 23-24 बच्चे आ जाते हैं, सिर्फ एक बच्चे ने होमवर्क भेजा है करके। तो भाई यही हालत होगी, है ना। भाई ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जो चीजें हो रही हैं। अगर आप होमवर्क करके आओगे क्लास में तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं आओगे तो नहीं समझ में आएगा। क्यों भेजा जाता है होमवर्क? इसलिए तो भेजा जाता है कि आपको जो चीज पढ़ाई गई है उसकी प्रैक्टिस करो। आपके पास बीच में 2 दिन थे, संडे था, सैटरडे था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आप कर लेते तो आपका फायदा ही तो होता। सर मेरी लिंक ओपन नहीं हो रही थी। लिंक ओपन नहीं हो रही थी, ओके। और बाकी लोग, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया होमवर्क? चलो, क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 26। इधर लिख रहा हूं इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 26। ठीक है, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहला काम, इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है क्या? अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रैक्टिस की कमी है, सिंपल। प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन ठीक होगी, वरना नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले लोगे। तो मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 8।
अब इसमें आप क्या करोगे, एक्स या वाई की वैल्यू निकालोगे। तो मान लो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, तो क्या आएगी एक्स की वैल्यू, वाई इधर माइनस में तो इधर जाकर प्लस का हो गया 8 प्लस वाई, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, बताइए जल्दी से। चैट ऑन ऑन नहीं है क्या? ऑन है भाई, चैट बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग, क्या हो गया? सर आपने एक्स निकाला है? कुछ भी निकाल लो, एक्स हमने निकाल तो लो, वाई वाई निकाला निकाल था। लो, कुछ भी निकालो भाई, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा, है ना। जो आपको आपका मन करे उसको निकालो, लेकिन आंसर नहीं बदलने वाला अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की है तो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 प्लस वाई। अब आप क्या करोगे, आपने इसको निकाला किससे है, फर्स्ट से, रखोगे किसमें, सेकंड में। अगर आप इसको सेकंड से निकाल रहे तो किससे रखते, फर्स्ट में। अगर आपने इसको फर्स्ट से निकाला है तो किसमें रखोगे, सेकंड में। तो इसको एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपकी क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 26। तो इसमें x की वैल्यू रखनी है क्या, 2 ऐसे का ऐसे ही, x की जगह क्या रखना है, 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई। तो क्या बचा, प्लस प्लस 3y इक्वल्स टू 26। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 8 इज 16 प्लस प्लस 2 इंटू वाई इज 2y प्लस प्लस 3y इज इक्वल टू 26। तो 16 प्लस 2 और 3 कितने हो गए, 5y इज इक्वल टू 26। 5y इज इक्वल टू कितना हुआ, 16 इधर जाकर माइनस का हो गया, 26 माइनस 16। 5y इज इक्वल टू कितना हुआ, 26 में से 16 को माइनस किया तो 10। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो गया 10/5, और y इज इक्वल टू 10 को 5 से डिवाइड किया तो। फिर इस y की वैल्यू किस में रख दो, किसमें रखोगे, किसी में भी रख दो, थर्ड में रख देते हैं। सो y की वैल्यू थर्ड में, थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, यही तो है थर्ड। इसमें y की वैल्यू रख दो तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। y इज इक्वल टू कितना आया था, 2 आया था। और आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, जो भी आपका आंसर आया है 10 और 2, x की जगह 10 रख के देखो, इसमें अपने क्वेश्चन में x की जगह 10 रख के देखो, आपका आंसर क्या आया, 10 और 2, यानी ऑप्शन सी। आप x की जगह 10 रख के देखो और y की जगह 2 रख के देखो, 10 माइनस 2 8 ही होंगे। यहां पर भी x की जगह 10 रख के देखो, y की जगह 2 रख के देखो तो 26 ही आएगा। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों को, ये नहीं कि सिर्फ एक को देख लिया, दोनों को सेटिस्फाई करेगा आपका आंसर। ठीक है, अगर आप x की जगह 10 रखोगे, रख के दिखाता हूँ, x की जगह, इसमें x की जगह 10 रखा माइनस y की जगह 2 रखा, y की जगह 2 रखा, तो 10 माइनस 2 कितना है, 8। तो देखो LHS RHS बराबर आ गए, दोनों 8 आ रहे हैं। ऐसे ही इसमें 2 इंटू x की जगह क्या रखा, 10 प्लस 3y, 3 इंटू y की जगह क्या रखा, 2। सो 2 इंटू 10 20 प्लस 3 इंटू 2 6, तो 26। देखो 26 ही तो आ रहा है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो रख के देख के। क्लियर हुआ है सभी को? ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ जाए तो इतना सारा सॉल्व करोगे, बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ गया तो इतना सारा सॉल्व करोगे, नहीं, आप ऑप्शन से करोगे, रख के देखोगे कौन सा सही है। 2 और 10 रख के देखोगे तो LHS RHS बराबर नहीं आएंगे, 10 और -2 रख के देखोगे LHS RHS बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, एक कभी कभी ये भी डिसाइड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना सारा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर सारा सॉल्व करना है। 1 नंबर में तो ऑप्शन आएंगे। क्लियर है सभी को ये?
बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो। ये क्वेश्चन है आपका और मैंने चेक करने का तरीका भी बता दिया। सर स्क्रीन छोटी कर दो। ये लीजिए, पूछ लो कुछ डाउट है तो। सर जो मतलब कि एक नंबर में सॉल्व करने वाला है वो एक बार दोबारा समझा दो। मैंने ये बोला आपका जो भी आंसर इसका होगा, भाई ए बी सी डी में से कोई तो आंसर होगा इसका। अगर आपको ऑप्शन दे दिया, एक नंबर में आया क्वेश्चन, आपको चार ऑप्शन दे दिए, तो ये तो बात निश्चित है कि ए बी सी डी में से कोई तो आंसर होगा। तो आप ये रख के देख लो, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 10, इसमें रख के देखो एल एच एस आर एच एस बराबर आने चाहिए दोनों में। मैंने क्या बोला, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ऐसे ही एक्स की जगह 10 और -2 रख के देखो, एल एच एस आर एच एस बराबर आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो वो हमारा आंसर नहीं है। अब जब आप एक्स की जगह 10 और वाई की जगह 2 रख के देखोगे, इसमें भी और इसमें भी, तो एल एच एस आर एच एस बराबर आएंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर एल एच एस आर एच एस बराबर आ रहे हैं एक्स और वाई रखने पर, और दोबारा बोल रहा हूँ, दोनों में, दोनों इक्वेशंस में चेक करना है, ये नहीं कि सिर्फ इसमें चेक कर लिया और इसको छोड़ दिया, गलत हो जाएगा। दोनों में चेक करना है, दोनों में, दोनों में रख के देखना है, इसमें भी और इसमें भी। एल एच एस आर एच एस बराबर आनी चाहिए। जब आप 10 और 2 रखोगे, इसमें भी एक्स की जगह 10 और वाई की जगह 2, जब इसमें रखोगे तो एल एच एस आर एच एस बराबर आएंगे, इसमें रखोगे तो एल एच एस आर एच एस बराबर आएंगे। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई है बात? बताओ। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो ऐसे। आपका अगर कुछ आंसर में आपको गड़बड़ लग रही है तो चेक करने का तरीका है ये। तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये नहीं कि जितना आपको पढ़ाया गया उतना बस पढ़ लिया, एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। बताओ, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें? बताइए, क्लियर है सभी को ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें सभी को। और ध्यान से करना, एक एक चीज ध्यान से किया करो। साइन चेंज, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ही है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। ये गलती कर रहे हो आप लोग। करिए। हम्म, आप अपना आंसर चेक भी कर लेना एक बार। जो भी आपका आंसर है उसको रख के देखना, दोनों में रखना है, और यानी कि एक में रख के देखा और हो गया, दोनों में, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए आपका आंसर। लो, 4 में से 4 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है, 6 में से 4 का ही सही है। करो बाकी लोगों के साथ।
8 में से 5 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। हमारी आज की क्लास भी इसी में जा रही है। चलो कोई नहीं। फोर्टीन में से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। 15 में से 9 का सही है। 16 में से 10 का सही है। सेवनटीन में से 11 का सही है। चले लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 सर रुक जाओ, सर रुक जाओ। भाई लास्ट 30 सेकेंड्स हो रहे हैं, करो सॉल्व। उसके बाद आप अपना आंसर चैट में लिख देना, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। 2-3 लोग बचे हुए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। 18 में से सिर्फ 11 बच्चों का आंसर सही है ना? चलो तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। अगर पिछले 3 दिन में किसी ने भी मेरी क्लास ध्यान से देखी है तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेता है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कोई ध्यान नहीं दे रहा क्लास में। 10-11 बच्चे हैं बस। वही 10-11 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं करते कुछ। इतना आसान क्वेश्चन है ये। तो जिन्होंने डी आंसर दिया है वही है सही। बाकी लोग थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, है ना? 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेना है। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेना है। तो मैं फर्स्ट को ले लेता हूं, बाई यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और यहां से मैं, ऐसा ही था सेम, पिछला क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही था। तो यहां से मैं x निकाल सकता हूं, y इधर जाकर प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 3। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मैंने इसको फर्स्ट से निकाला है तो किस में रखूंगा? सेकंड में। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन, किसमें रखूंगा मैं? 2 में। और इक्वेशन 2 हमारी क्या है? इक्वेशन 2 हमारी क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सो 2x की जगह क्या रखना है? 3 प्लस वाई प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, प्लस है तो प्लस आ गया। 2 को y से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू वाई इज 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल 6th 7th 8th वाली कैलकुलेशन है।
बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ए बी सी जिन्होंने आंसर दिए हैं बताओ, यहां तक क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन है, 6 7 वाली। ठीक है, इसलिए मैंने कहा आसान क्वेश्चन है। तो 6 ऐसे का ऐसे ही, 2y और 3y कितने हो गए? 5y इज इक्वल टू 11। तो 5y इज इक्वल टू क्या होगा? 6 इधर जाकर माइनस का हो गया, 11 माइनस 6। सो 5y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो यहां से y कितना आया? 5/5, और 5/5 इज नथिंग बट 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई? अब इस y की वैल्यू को उठा के हम किस में रख देंगे? थर्ड वाली में रख देते हैं, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपकी यहां पर है, तो x इज इक्वल टू क्या है? 3 + y, और y की जगह 1 रख दिया, x इज इक्वल टू 3 + 1, और 3 + 1 4 हो गया। तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी है? 1। तो 4 और 1 यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। आप चेक भी कर सकते हो इसको, 4 और 1 रख के देखो, 4 - 1 3, और 4 और 1 इसमें रख के देखो, 2 4 = 8 प्लस 3 × 1 3, तो 8 + 3 11। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। तो इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। वेरी गुड मनीषा, आप सिर्फ आप